हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ मैक्स खाने को फेंक रही होती है एक कार के ऊपर। तभी देव वहाँ आकर देखता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी कार का क्या बना दिया है? जिस पर मैक्स बोलती है, सर ये आपका पार्सल है जो कि आपने ऑर्डर किया था। जिस पर देव बोलता है, आई डोंट नो तुम क्या बोल रही हो। जिस पर मैक्स उसको बोलती है, तुम लोगों ने मुझ पर बहुत प्रैंक किए हैं, ये भी उनमें से एक है ना। तुम लोग प्रैंक करते हो जस्ट फॉर योर फन। तुम लोगों ने ये सब इसीलिए किया है ना कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। अब मुझे ये 10,000 पे करने होंगे सिर्फ तुम्हारी इस स्टूपिड प्रैंक की वजह से, जो कि मेरी ग्रैंड माँ की मेडिसन के लिए थे, उनके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए थे। तुम लोगों के लिए 10,000 कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये सब कुछ है। ये कोई जोक नहीं है देव, ये मेरी ग्रैंड माँ की लाइफ है। देव ये मेरी फैमिली के लिए थे। जिस पर देव बोलता है, सॉरी मैक्स, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, मैक्स वहाँ से चली जाती है और ख़ुद अकेले में बोल रही होती है और रो रही होती है। द ब्रेव इज़ क्राइंग बट नेवर गिव अप। बार बार यही वर्ड बोले जा रही होती है और रोए जा रही होती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मैक्स के घर का। जब वो घर जाती है तो उसके फादर ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और उसको जाते ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल की हैं, तुम कहाँ थी? जिस पर वो अपने फादर को सॉरी बोलती है और बोलती है, मैं अपने काम पर थी। जिस पर उसके फादर बोलते हैं, तुम काम पर थी क्यों? तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। जिस पर वो बोलती है कि मुझे एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है, मुझे घर पर भेजने हैं ग्रैंड माँ के लिए, मुझे उन्हें जापान लेकर जाना है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे जमा करने होंगे। जिस पर उसका डैड बोलता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें पैसे भेज दूंगा, तुम बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तुम मुझे बोल सकती हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हें चाहिए तुम मुझे बोलो, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम आइंदा ऐसे काम नहीं करोगी, अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करोगी। उसके डैड उससे प्रॉमिस लेते हैं और उसको बोलते हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बताओगी मैक्स। जिस पर मैक्स अपने डैड से सॉरी बोलती है। जिस पर उसके डैड उसको बोलते हैं, जाकर कपड़े चेंज कर लो। मैक्स अपने डैड को थैंक यू बोलकर चली जाती है। उसके बाद मैक्स को दिखाया जाता है कि वो बार की ओनर से कॉल पर बात कर रही होती है और बोल रही होती है, मैम आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी आपको 10,000 पे कर दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी स्टेप मॉम उससे पूछती है कि तुम यहाँ से कब तक जाओगी? जिस पर वो बोलती है, मेरे स्कूल ख़त्म होने पर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अगर डैड मुझे जाने देंगे तो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, मैक्स अपने रूम में होती और किसी से चैट कर रही होती है। उसको बता रही होती है कि किस तरह मुझे स्कूल में बुली किया जाता है, किस तरह मुझे वो लोग पसंद नहीं करते और ना ही एला पसंद करती है और ना ही मेरी स्टेप मॉम मुझे पसंद करती है। उसके बाद सीन देव का दिखाया जाता है, जो कि सब कुछ याद कर रहा होता है, जो कुछ मैक्स उसको बोलकर जाती है जब वो खाना फेंक कर जाती है वहाँ पर। उसके बाद सीन स्कूल पर जाता है जहाँ मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है। जिस पर मैसी उठता है और सबको बोलता है, चैम्पियनशिप आ रही है फुटबॉल की, हमें अपनी टीम को चीयर करना होगा। जिस पर सब अपनी टीम को चीयर करते हैं। देव बस मैक्स को ही देख रहा होता है कि वो एक बार उसकी तरफ देख ले। और अल्फा 3 में से ली बोलता है कि जो लास्ट टाइम का प्रैंक था वो ज़्यादा ही हो गया था, और देव बस बिल को ही देखे जा रहा होता है। मैक्स की फ्रेंड उसकी हेल्प करना चाहती है, जिसमें से एक फ्रेंड उसको बोलती है, मैंने ऑनलाइन कुकीज़ सेल कर कुछ पैसे जमा किए हैं, जो कि 10,000 हैं, ये मैं तुम्हें दे दूँगी, जो मैक्स नहीं ले रही होती है। जिस पर मैजी बोलता है कि हम सब फैमिली हैं। वो उसकी बात पे स्माइल करती है, जिस पे नींव खुश हो जाती है और सब साथ में सेल्फी लेते हैं। मैक्स बोलती है कि बिल तो मैं उस एंड्रो से भरवा कर ही रहूँगी। वो ऐसा इंसान है जिसको दुनिया में कोई लव नहीं करता और इवन कि उसकी माँ भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती होगी। और ये सब नेहू के फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि गलती से पोस्ट भी हो जाता है। देव मैक्स की तरफ आ रहा होता है बिल लेकर, तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो नेहू की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सुन लेता है, जिसमें मैक्स उसको बुरा भला बोल रही होती है। वो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और पूरे स्कूल के पास वो रिकॉर्डिंग चली जाती है और सब लोग मैक्स और उसके फ्रेंड्स को बुली कर रहे होते हैं, उनके ऊपर अपनी ड्रिंक डाल देते हैं। मैक्स सबको मना कर रही होती है, रोक रही होती है, पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, वो चारों फ्रेंड्स बाहर बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं, अब हम फुटबॉल चैंपियनशिप देखने नहीं जा सकेंगे। जिस पर मैक्स उनको बोलती है, तुम लोगों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, खासकर उस एंडल से तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना डरोगे ये तुम लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, इसलिए तुम लोगों को डरना नहीं चाहिए, फाइट बैक करनी चाहिए। उसके बाद देव को दिखाया जाता है उसके भाई के पास, जिसको वो बोल रहा होता है कि आज मैं ऑलमोस्ट अपोलोजाइज़ करने ही वाला था मैक्स से, पर उसने पूरे स्कूल के सामने उसने मेरी फिर से इंसल्ट कर दी है। वो बोलती है कि मुझे मेरी मॉम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बट मे बी शी राइट, आई नो दैट मॉम
हेट्स मी। अगर इस साल में ये गेम जीत गया और विनर बन गया तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब देखने के लिए मॉम वहाँ पर नहीं होगी। अपने भाई को बोलता है कि आप जल्दी से उड़ जाएं, बस एक आप ही हैं जिसे क्लोज में हूँ। उसके बाद सीन स्कूल पर जाता है, जहाँ मैक्स और देव की टक्कर हो जाती है और गलती से मैक्स का बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें से उसकी बरा बाहर निकल आती है, जिसको देव लेकर पूरे स्कूल में दिखा रहा होता है और मैक्स उसके पीछे भाग रही होती है। और मास्टर उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो उन दोनों को बोलते हैं, मुझे ऑफिस में आके मिलो। वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं, जो इनसे बोल रहा होता है, इस बिहेवियर के लिए तुम दोनों को अपने पेरेंट्स को लाना होगा। जिस पर वो उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दें, जिस पे वो उन्हें एक ऑप्शन देते हैं कि फिर तुम्हें एक वीक के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। जिस पर देव बोलता है कि नो सर, मेरी तो ट्रेनिंग चल रही है चैम्पियनशिप के लिए, मुझे सस्पेंड ना करें। जिस पर वो उन्हें एक और ऑप्शन देता है कि तुम दोनों को एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, जिस प्रोजेक्ट का नाम होगा बुली प्रोजेक्ट। जिस पर ना चाहते हुए भी उन दोनों को साथ में हाँ बोलना पड़ता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है ऑफिस के बाहर का, जहाँ मैक्स देव से पूछ रही होती है कि किस टाइम मैं तुम्हारे पास आऊँ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। जिस पर देव उसको बोलता है, मैं कल बिजी हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है। जिस पर मैक्स बोलती है, सिर्फ तुम ही बिजी नहीं हो, मैं भी बिजी हूँ। जिस पर देव उसको बोलता है, ऑल राइट, तो तुम ऐसा करो, तुम जस्ट लास्ट डे प्रोजेक्ट पढ़ लेना, सारा प्रोजेक्ट मैं बना लूँगा। जिस पर वो बोलती, तुम क्या चाहते हो सर, मुझे क्लास से निकाल दे, स्कूल से निकाल दे, हाँ इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। ये सब बातें सुनकर देव उसको बोलता है, ठीक है 4 बजे मेरे घर पर आ जाना। उसके बाद सीन बास्केटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ देव के फ्रेंड उसको मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हाँ हाँ आप तो लड़की के साथ पढ़ा जाएगा। वो बोलता है जस्ट प्रोजेक्ट पे काम करना है और कुछ नहीं। उसके बाद सीन बार्ब का दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स के फ्रेंड उसको सेम उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम अब तो देव के साथ रहोगे सारा दिन। जिस पर वो बोलती है, मेरा और उसका कुछ नहीं होने वाला, हम जस्ट एक प्रोजेक्ट के लिए साथ हैं दोनों। जिस पे मैक्स और देव दोनों के फ्रेंड्स उनको आपस में फ्रेंड्स बनने का बोलते हैं, जिस पर वो दोनों ही नो वे बोलते हैं। मैक्सी मैक्स को बताता है कि देव का बड़ा भाई भी है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर वो बोलती है, बड़ा भाई, हाँ। वो बोलती है, हाँ, उसको एक कार ने हिट किया था, तब से वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। उसके बाद सीन बास्केटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ देव के पास एक लड़का आता है जो कि उसका बोल रहा होता है कि चलो 1 बाय 1 मैच हो जाए, जिसको लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो सब खेल रहे होते हैं, जिसको देखकर नेहा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उनका मैच देखने लग जाती है। देव की टीम उनसे हार जाती है, जिस पर वो लड़का उसको बोलता है फाइनल में अच्छे से हार्ड वर्किंग करना। जिस पर देव उसको बोलता है, इट्स ओके, एंजॉय योर विन, और बोलता है दोबारा तुम्हें खुश होने का मौका नहीं मिलेगा चैंपियनशिप में। उसके बाद सीन बार्ब का आता है, जहाँ मैक्स जाने के लिए तैयार हो जाती है देव के घर और अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलती है, क्योंकि वो लोग उसकी शिफ्ट का काम करने वाले होते हैं उसके बिहाफ पर। उसके बाद सीन देव के घर का दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स जाती है और जाते के साथ ही बाथरूम का पूछती है। एक मैड उसको बाथरूम का बता देती है। वो गलती से देव के ही रूम में चली जाती है। वहाँ जैसे ही वो बाथरूम में जाने लगती है, देव शावर लेकर बाहर आता है। वो उसे देखकर वापस बाहर भागने लगती है, तो उसे गेट ओपन ही नहीं होता है, जिस पर देव उसके पास आ जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइस, आप लोगों को ड्रामा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गाइस टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।